हेलो एवरीवन, दिस इज़ उज्जवल भारद्वाज फ्रॉम उज्जवल एंड आयु क्रिएटर्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम फिर से पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सिविक्स। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने साथ एक कॉपी और पेंसिल ज़रूर लेकर बैठें। मेरी पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी पढ़ाई की हुई है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स, ठीक है। सिविक्स के बारे में तो हम कौन सी क्लास के सिविक्स पढ़ने वाले हैं तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। आई होप आपने इस चैप्टर को देखा भी होगा और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को समझने के बाद एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर करें। तो मैं एक बार लिखना चाहूँगी, थोड़ा टिल्ट लिखा है बट आपको समझ जाना चाहिए कि मस्ट रीड, ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज रीडिंग इम्प्रूव होगी और आपको और मतलब जैसे कि जो मैं ना भी बता पाऊँगी वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे मेडिकल टूरिज्म। फोर्थ नंबर पर हम समरी करेंगे और फिफ्थ क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। ओके, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे, बट उसके आंसर्स मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, यानी कि एक मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी अभी इस वीडियो के बाद। तब आप उस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से अपने आंसर्स को मैच करेंगे। जिस बच्चे के आंसर, जिसने भी अपने आंसर्स को अच्छा लिखा होगा, सही लिखा होगा, वो बहुत ही समझदार बच्चा है। और अपने आंसर्स को कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो के बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें ताकि मैं आपको उन डाउट्स को क्लियर करा सकूं। तो चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। आवर एम इज़ वी लर्न व्हाट इज़ हेल्थ। सो लेट्स गो। फर्स्टली हम इसको इरेज कर देंगे। तो हम व्हाट इज़ हेल्थ को इरेज नहीं करेंगे, बिकॉज हम यहीं से शुरू करेंगे कि हम हेल्थ में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, व्हाट इज़ हेल्थ एक सीधा सा सवाल है, मतलब स्वास्थ्य क्या है, मतलब हेल्थ क्या है हमारी। तो मैं बताती हूँ आपको व्हाट इज़ हेल्थ। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। तो हेल्थ है क्या? तो देखो, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity is called health। थोड़ा बड़ा है पर बहुत ईजी है। देखो, जब आप फिज़िकली, यानी कि आपके कहीं भी चोट नहीं है, ठीक है, चोट वोट नहीं है, आपके अंदर से भी एकदम फिट हो, जैसे कि अंदर से कोई किसी की गुम चोट आ जाती है, कुछ हो जाता है, मतलब कोई भी डिसीज़ वो भी ना हो। मेंटली जैसे कि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोगों को सर में दर्द होता है, तो वो भी एक डिसीज़ है, मतलब वो भी एक हेल्थ में ही आता है। तो अगर वो भी नहीं है, और सोशल वेलबींग, जैसे कि हम किसी से बातें करते हैं तो हम उससे अच्छे से बात करेंगे, सो वी आर हेल्दी। और अगर हम उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, जैसे लाइक बोलते हैं ना कि आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए और एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, सीधे खड़े रहना चाहिए, तो ऐसे अगर आप नहीं बात करते हैं और आपकी बॉडी में नॉट मेयरली द अब्सेंस किसी भी डिसीज़ की आपकी बॉडी में जो है, मतलब वो नहीं है, घर नहीं है उसका, एक तरीके से ये मान लीजिए, एंड इन्फॉर्मिटी इज़ कॉल्ड हेल्थ। जब आप पूरी तरीके से इन सब चीज़ों से फिट हैं तो आप एक कम्प्लीटली फिजिकली फिट हैं, हर तरीके से आप फिट हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अ हेल्थ। हेल्थ ये नहीं है कि आप मोटे हैं, हट्टे कट्टे हैं तो वो हेल्थ है, नो, हेल्थ ये है। तो बच्चों, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वाइट बोर्ड पर समझा रही हूँ। अगर आप चाहते हो मैं आपको वाइट बोर्ड पर भी समझाऊँ और बुक में से भी पढ़ाऊँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया हेल्थ क्या है। तो
अब हम जानेंगे हमारा दूसरा पॉइंट क्या था स्टडी का, हेल्थ केयर इन इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, हेल्थ केयर इन इंडिया। अब देखो हेल्थ तो हमने समझ लिया, अब हम इंडिया में रहते हैं तो अब थोड़ा इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं कि इंडिया में जो हमारी हेल्थ केयर है वो कैसी है। सो नाउ वी लर्न अबाउट हेल्थ केयर इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में। तो हेल्थ केयर इन इंडिया, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर नोट नहीं करूँगी। जल्दी से अपनी सिविक्स की बुक ओपन कर लीजिए, फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, सिविक्स की बुक लेके आइए अपनी। वेरी गुड। अब आप अपनी सिविक्स की बुक ले ही आए हैं तो अब हम सिविक्स की बुक में से ही पढ़ेंगे। बच्चों आप कमेंट्स भी करिएगा, बट मैं एक टीचर हूँ तो मैं एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ। सो हेल्थ केयर इन इंडिया, पेज नंबर 20 है हमारी बुक का, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये वॉयलेट, हल्का सा वॉयलेट है, शायद पर्पल है। इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को। तो बच्चों इसमें ना एक साइड हमारे इंडिया की तारीफ की गई है, मतलब दिखाया गया है कि हमारा इंडिया कितना काबिल है, और एक साइड इंडिया की कुछ बातें बताई गई हैं जो कि सच हैं। तो देखिए, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया बेकार है, इंडिया इज़ आवर यूनिटी, बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी तक पूरी नहीं करी गई हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये वाला साइड पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. इंडिया लार्जेस्ट नंबर, मतलब इंडिया में जो है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट, मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और डॉक्टर्स हैं, एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी हर साल इंडिया में ही होते हैं और मेडिकल कॉलेजेस भी इंडिया में ही हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज एवरी ईयर। अप्रॉक्सीमेटली, ये सिर्फ अंदाज़ा है कि 30,000 यानी कि 30,000 नए डॉक्टर्स हर साल इंडिया में क्वालिफाई किए जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, डॉक्टर्स भी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। 30,000 न्यू डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई किए जाते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे कि MRI वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ही तो हैं, तो ये ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे और मशीन्स बन रही हैं। In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. 1950 में, यानी कि 1950 में इंडिया में सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल्स थे, ठीक है। In 1991, there were 11,174 हॉस्पिटल्स, और 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए। 1950 से 1991 तक इतने हॉस्पिटल्स बढ़ गए, और 2017 में ये नंबर बढ़कर पता है कितना हो गया, 23,583 हो गया। इतना ज़्यादा बड़ा, आप समझ रहे ना बात को। अब ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब इंडिया गेट्स अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। मेडिकल टूरिस्ट ध्यान रखिएगा, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। मेडिकल टूरिस्ट ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। पेंसिल मेरी बड़ी छोटी सी है मेडिकल टूरिस्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। अब मेडिकल टूरिस्ट को हम बाद में समझेंगे कि इंडिया में सिर्फ इतना मेडिकल टूरिस्ट आते हैं बहुत कंट्रीज से, बस आप अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है। और दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में इंडिया के, जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स से कंपेयर किए जाते हैं।
अब आप सोच सकते हैं कितना अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया तीसरे नंबर पे है मेडिसिन के प्रोड्यूसर में वर्ल्ड में, और वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का। अब आप देख सकते हैं हमारा इंडिया कितना, मतलब कितनी अच्छी हेल्थ केयर है हमारे इंडिया में। वाओ, वेरी नाइस। अब हम इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। Most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population much less in rural areas. अब इसको भी समझ लेते हैं। बहुत से डॉक्टर्स अर्बन एरियाज में सेटल होते हैं। रूरल एरियाज़ के लोगों को बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है एक डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। देखिए, अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाका, रूरल यानी कि गांव का इलाका। अब सारे डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि वो शहरी इलाके में रहें। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। अब जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको तो बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है एक डॉक्टर के पास जाने के लिए। अब the number of doctors with respect to the population much less in rural areas. जिस हिसाब से हमारे रूरल एरियाज़ में होने चाहिए डॉक्टर्स, उस हिसाब से बहुत कम हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम हैं डॉक्टर्स। About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. About 5 लाख लोग मरते थे टीबी से हर साल, लेकिन ये नंबर चेंज हो गया है इंडिपेंडेंस के बाद से, यानी कि किसके बाद से, स्वतंत्रता के बाद से ये टीबी का नंबर थोड़ा अनचेंज हो गया है। लेकिन 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और ये नंबर डिक्रीज़ नहीं हो रहा। ये तो चलो डिक्रीज़ हो भी गया, ये तो हो ही नहीं रहा डिक्रीज़। 2 मिलियन केसेस हर साल लिखे जाते हैं मलेरिया के, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम हर किसी को साफ पानी देने के लिए एबल ही नहीं है, बिकॉज आपने न्यूज़ में भी देखा होगा बहुत से लोग गंदा पानी पीते हैं बेचारे। लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी ना है, क्योंकि 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर बॉर्न। 21%। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ मुझे कोई बताएगा? कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं जो एक से दूसरे को फैलती है बहुत चीज़ों के कारण, जैसे कि पानी, खाना और छूना और हवा के थ्रू, मतलब हर तरीके से मतलब फैलती है, ये बहुत तरीक़ों से फैलती है। कम्युनिकेबल डिसीज़ उसे कहते हैं। तो 21% जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं ना, वो सारी वाटर बॉर्न हैं, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। अब देखो, डायरिया यानी कि दस्त, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं। वाई? बिकॉज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं। कम्युनिकेबल डिसीजेज का एक एग्जाम्पल है जैसे कि कोविड-19 पहले तो एक दूसरे को टच करने से हुआ, फिर एयर में भी फैला। सो इट्स द एग्जाम्पल ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। हमारे भारत के आधे बच्चे, जैसे कि हमारे भारत में 100% के 50%, जैसे कि बच्चों का तो 100% है, तो 100% का 50% जो बच्चे हैं उन्हें एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता खाने के लिए। मतलब वो उन्हें पौष्टिक आहार आप जानते हैं, फल, फ्रूट, रोटी, सब्ज़ी, अच्छा खाना, दाल, चावल, उन्हें नहीं मिल पाता और वो अंडर नरिश्ड रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। इधर साइड हमें बताया गया था कि हमारा इंडिया कितना मतलब अच्छा है, कितनी अच्छी हेल्थ केयर है, और एक तरफ हमें ये सब बताया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा हर जगह नहीं है। सरकार चाहती है कि, गवर्नमेंट चाहती है हमारी कि ऐसा हर जगह ना हो, वो उसे चेंज करना चाहती है, पर हर जगह चेंज नहीं हो पाता है। मैं मतलब यही
होप मतलब आई होप कि आगे जैसे कि हमारी जनरेशन्स बढ़ रही हैं धीरे धीरे, आगे चलकर ये सब ख़त्म हो जाए, ये वाला बॉक्स ख़त्म हो जाए, यही बॉक्स रहे। तो हमने पढ़ लिया हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन, मतलब लास्ट तो नहीं है, 3rd नंबर का ऑप्शन है मेडिकल टूरिस्ट। तो मेडिकल टूरिस्ट अब हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल टूरिस्ट है क्या? MT शॉर्ट फॉर्म मेडिकल टूरिस्ट के can be defined as the process of traveling outside the country of residence for the purpose of receiving medical care। अभी हमने पढ़ा था मेडिकल टूरिस्ट पैराग्राफ में, तो शायद आप तभी समझ गए होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेडिकल टूरिस्ट एक ऐसी प्रोसेस है कि जैसे कि हम अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, किसके लिए? मेडिकल केयर रिसीव करने के लिए, पर्पस ऑफ रिसीविंग मेडिकल केयर। जस्ट लाइक हमारी इंडिया कंट्री से बहुत से लोग बाहर जाते हैं, और बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं अमेरिका वगैरह, मतलब बहुत जगहों से आते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से लोग आते हैं मेडिकल टूरिस्ट्स, किसके लिए? अपनी मेडिकल केयर कराने के लिए। मेडिकल यानी कि मेडिकल तो आपको पता ही है, टूरिस्ट यानी कि घूमना। तो मतलब इस शब्द को पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है कि ऐसा कुछ होता होगा ये। तो जैसे कि कैंसर है, कैंसर का इलाज कहीं आपको बाहर से लेना है, जैसे कि इंडिया के लोग बाहर जाते हैं कैंसर का इलाज लेने। ओके, बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर ही नहीं है, तो उन सब का इलाज लेने के लिए जब वो लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया के लोग भी मेडिकल टूरिस्ट ही होते हैं। ओके, डन। सो हमने क्या क्या पढ़ा आज? व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ केयर इन इंडिया, मेडिकल टूरिस्ट, है ना। तो चलो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। गेट रेडी फॉर समरी। आज हम एक काम करते हैं, समरी आज हम ओरल ही करते हैं। तो समरी आज हम करते हैं ओरली। तो समरी तो लिख देते हैं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मैम क्या करा रही हैं आज। समरी, समरी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। समरी, फर्स्टली हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज हेल्थ। जब हम कंप्लीटली फिट होते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली भी, और हमें कोई डिसीज़ नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, हम एकदम फिट होते हैं, पूरी तरीके से फिट होते हैं, तो वो होती है हेल्थ। ओके, हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में कैसी हेल्थ केयर है? हाउ इज़ द हेल्थ केयर इन इंडिया? इंडिया में हेल्थ केयर रूरल एरियाज़ में इतनी अच्छी नहीं है, बट अर्बन एरियाज़ में गुड है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का, और बहुत सारे 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स क्वालिफाई किए जाते हैं हर साल। तो बहुत अच्छी हेल्थ केयर इंडिया में। ओके, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लास्ट हमने मेडिकल टूरिस्ट पढ़ा। जो लोग बाहर से अपना इलाज कराने जाते हैं, बाहर से अपना इलाज कराने आते हैं या जाते हैं, मतलब तो अपनी ही कंट्री से जब वो बाहर जाते हैं किसी और कंट्री में अपना इलाज कराने, मेडिकल केयर के लिए, तो उसे कहते हैं मेडिकल टूरिस्ट। ओके, नाइस। सो आज हमने पढ़ लिया, अब हमारी समरी भी हो चुकी है, तो समरी को इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर्स फॉर होमवर्क करेंगे, और उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी, उसको ज़रूर देख लेना, होमवर्क आंसर्स हैं उसमें। ओके, तो चलिए, होमवर्क आंसर देखने के लिए पहले हम जो मैं अभी क्वेश्चंस दूंगी उनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी। ओके, डियर स्टूडेंट्स, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं? ये तो आपको पता ही होगा। सेकेंड नंबर, इन 2017 हाउ मैनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन इंडिया। 2017 में इंडिया में कितने हॉस्पिटल्स थे? टेल मी। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिसीजेज। मैं आपको वैसे मेडिकल टूरिस्ट का भी दे सकती थी, पर मेडिकल टूरिस्ट की मैंने डेफिनेशन लिखवाई तो शायद आप उसमें से चीट कर लेते, बट आप अच्छे बच्चे हो तो आप नहीं करते, बट फिर भी मैंने नहीं दिया, पर मैंने कम्युनिकेबल डिसीज़ का दिया है क्योंकि मैंने उसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाई है।
3 क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में लिखने हैं। ओह नो, इरेज तो नहीं हुआ। हाँ, कमेंट फास्ट। जिस बच्चे की कमेंट सबसे पहले आएगी उसका नेम अनाउंस करूँगी मैं नेक्स्ट क्लास में। और जिस आप लोग कमेंट्स करते नहीं हैं और आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। पढ़ाई करना अच्छी चीज़ है, एक बार वीडियो देखकर तो देखिए, आपको पसंद ना आए तब बताइएगा। कमेंट फास्ट, राइट इन कमेंट बॉक्स 30 क्वेश्चंस आंसर्स। और जो पिछली क्लास हुई थी उसके आंसर्स मैं अभी वीडियो में डालने वाली हूँ, तो आप देख लीजिएगा उनको भी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का होमवर्क। ओके, मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ 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 प्लीज़। बाय बाय गाइस।